नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आगे बात करते हैं कक्षा 9 NCERT कोर्स में विषय गणित पाठ नंबर 2 बहुपद, जिसमें हम देख रहे हैं प्रश्नावली 2.5 में क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन पार्ट में आपको कहा गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड का हल करना है, इसका विस्तार करना है। अब इसे शांतिपूर्वक हम देखते हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देखना जिससे क्या ये आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन आपके सामने है नंबर दूसरा, क्या बोल रहा है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8j स्क्वायर माइनस 2 करनी में 2xy प्लस 4 करनी 2yz माइनस 8zx, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। हल है, हम पाते हैं कि क्या है देखते हैं, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी इसके आधार पर से आपको ये ज्ञात करना है, इस सरल समीकरण का उपयोग करना है। देखते हैं आगे क्या लिखा है दिए गए व्यंजक में। अच्छा, व्यंजक का मतलब जो ये आपको बहुपद दिया गया है, ठीक है, इस बहुपद की बात करें तो दिए गए व्यंजक में दो पदों में पहले के ऋण चिन्ह जो आपको दो पद दिए, कौन कौन से दो पद, तो एक ये रहा और दूसरा आपके पास ये रहा, अर्थात -2 करनी 2xy तथा -8zx, यानी आपको जो ये दो ऋण वाले पद दिए गए हैं, ठीक है, उन पदों को आपको यहाँ लिखना है। देखो मैंने यहाँ पे पद लिख दिया है, ओके। अब इसमें आपको सबसे पहले ढूंढना ये है कि इसके अंदर आप बताएं मुझे कि कॉमन यानी उभयनिष्ठ पद कौन सा है। तो आपके सामने उभयनिष्ठ पद है एक x और ये x, क्यों, y यहाँ है पर y यहाँ नहीं है और z यहाँ है पर यहाँ पे z नहीं है, तो आपके पास उभयनिष्ठ पद कौन सा हुआ, तो उभयनिष्ठ यानी सामान्य पद हुआ हमारे पास x। आगे चलते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यानी आपका जो उभयनिष्ठ पद होगा उसके पहले आपका माइनस लगेगा, ध्यान रखना, उसके पहले क्या लगेगा, आपका माइनस लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, देखते आगे, तो इन दोनों पदों में कौन सा उभयनिष्ठ पद है, x। तो यहाँ लिख रहा हूं इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ पद हमारे पास x है, अतः हम, अच्छा, ये तीन आपके सामने जो बॉक्स दिए हैं इसे आप रफली उपयोग करेंगे, ठीक है, समझने के तौर पर। ओके, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर x दिया है तो यहाँ पर a लेंगे, अगर a दिया है तो यहाँ पर क्या लेंगे, x लेंगे। आगे देखते हैं, तो a बराबर 2x², ठीक है। अब सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, इसको पूरे वर्गमूल में रख रहा हूं। अच्छा, आप जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, परंतु जो 2 है 3 है इनका वर्गमूल निकलता नहीं है, ये सभी अपरिमेय संख्या है, तो ये वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये वर्गमूल का वर्गमूल में ही रह जाएंगे। अच्छा, x², तो आप देखो एक चीज समझो, अगर मैं वर्गमूल में x² रखता हूं तो ध्यान रहे ये 2 से आपका वर्गमूल कट गया, क्या बचा आपके पास, ओनली फॉर x, तो यहाँ पे x लगा रहा हूं। अच्छा, पहले ही कहा था आपको कि अगर उभयनिष्ठ वाला पद अगर x y z तीनों में से कोई भी हो उसके पहले माइनस का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर हमारे पास उभयनिष्ठ पद x है, इसलिए x के पहले यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। आगे चलते हैं। अब दूसरा है b, तो b बराबर आप ले रहे हैं y², तो y², इसे भी वर्गमूल में हम रखते हैं, तो वर्गमूल में y², सेम थिंग सेम प्रोसेस, वर्गमूल में y², ये इससे कट गया, क्या बचा आपके पास, y बचा, चलो तो y हमने रख दिया, तथा आपके पास 8z² दिया है नंबर 3 यानी c वाला, तो आप देखें 8z², इसे भी वर्गमूल में हम करते हैं, तो वर्गमूल में 8z², तो आप देखेंगे इस तरह से पूरा, तो मैं कैसे कर रहा हूं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं। अब देखो सबसे पहली बात, 8 का अगर मैं छोटा करूं तो 8 का छोटा क्या होता है, तो 4 दूनी 8, 4 गुणे 2 गुणे z²। अच्छा, आप देखिए 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, लेकिन मैंने पहले ही कहा था 2 जो है ये अपरिमेय संख्या है, तो इनका वर्गमूल नहीं आता, ये वर्गमूल में ही रहते हैं, तो वर्गमूल में 2। अच्छा, z² आप जान रहे हैं इससे ये कट गया, क्या बचा हमारे पास, ओनली फॉर z, तो आंसर सी का आ गया 2 करनी 2z। अब आगे चलते हैं हम लोग, जो हमारी प्रोसेस है, ठीक है, अब इसके आधार पर से मैं ये ज्ञात करने जा रहा हूं, शांतिपूर्वक ध्यान देंगे। तो सबसे पहले सवाल जो है पूरा लिखेंगे, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस का माइनस 2 करनी 2 xy प्लस का प्लस 4 करनी 2
वाई जेड माइनस 8z(x). अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो समझाने जा रहा हूँ, a का वर्ग। अच्छा, a की कीमत क्या हमारे पास है, माइनस करनी 2x, माइनस करनी 2x पूरे का वर्ग। अच्छा, प्लस का प्लस b का वर्ग बोला है, b की कीमत है क्या है, b की कीमत है y स्क्वायर। आगे बढ़ रहे हैं, प्लस का प्लस c की स्क्वायर, c का देखो यहाँ पे क्या कीमत है, तो c की वैल्यू है 2 करनी 2z। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 करनी 2z पूरे का वर्ग, प्लस का प्लस 2ab 2 ऐसा का ऐसा। अच्छा, a देखो a क्या है कीमत, a की कीमत है माइनस करनी 2x, माइनस करनी 2x। अच्छा, फिर क्या बोला है b की कीमत, तो b की कीमत क्या हमारे पास है y। अच्छा, प्लस का प्लस, चलो 2bc देखते हैं, 2 ऐसा का ऐसा। b की कीमत क्या हमारे पास, तो b की कीमत है y ऐसा का ऐसा। चलो c की कीमत क्या है, तो c की कीमत हमारे पास है 2 करनी 2z, ये ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। चलो प्लस का प्लस, फिर बोला है 2ca आपको बोला है, तो 2 ऐसा का ऐसा। चलो c की कीमत क्या हमारे पास, तो c की कीमत आपके पास है 2 करनी 2z। ओके, फिर क्या बोला आपको a की कीमत, तो a की कीमत क्या आपके पास, माइनस करनी 2x, माइनस करनी में 2x। परंतु आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, अगर मैंने ये बात लिखी है हो सकता है गलत हो या सही है, चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इन पदों को फिर से दोहराता हूँ, ऊपर वाली संख्या से मैच करता हूँ। अगर कहीं गलती होगी तो हमको उसकी गलती पता चल जाएगी। चेक करें तो अब हमारा आंसर चेक करते हैं कि जो मैंने ये बात लिखी है, ठीक है, सही है कि नहीं, वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको बोला है माइनस करनी 2x का होल स्क्वायर। अब देखो ये उत्तर कैसे आया है ये हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस करनी 2x का होल स्क्वायर। ओके, तो ध्यान दो, इसका भी होल स्क्वायर होता है, इसका भी होल स्क्वायर होता है, यानी कैसे हुआ, माइनस करनी 2 का होल स्क्वायर गुणे x का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो करनी से 2 ये चला गया, और आप जानते हो कि सम संख्या हो माइनस में तो हमेशा क्या रहती है, प्लस में ही रहता है, ठीक है, 2 और x स्क्वायर। तो आपका ये आंसर आ गया यहाँ पे। चलो प्लस का प्लस y स्क्वायर ऐसा का ऐसा, फिर उसके बाद प्लस का प्लस। अब देखें यहाँ पे 2 करनी 2z का होल स्क्वायर, तो ये 8z कैसे आएगा ये भी हम चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 करनी 2z का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 करनी 2 का होल स्क्वायर और z का होल स्क्वायर चेक करते हैं। तो 2 करनी 2 का होल स्क्वायर गुणे z का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 ऐसा का ऐसा गुणे, अभी आप देखें यहाँ पे ये इससे कट जाए, कितना उत्तर बचा आपके पास 2, तो कितना हुआ 4 दूनी 8 z का वर्ग। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 8z का वर्ग। क्लियर है। चलो अब प्लस माइनस, माइनस 2 करनी 2, ठीक है, एक्स वाई ऐसा का ऐसा। आगे चलते हम। अच्छा, फिर प्लस, हाँ प्लस का प्लस ही है, 2 दूनी 4 करनी 2, क्या लिखा है 4 करनी 2 वाई जेड। ओके, आगे दिया है प्लस माइनस, माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, क्या बोला है 4, फिर करनी 2 करनी 2, ध्यान देना करनी 2 करनी 2 कितना हुआ 4 हुआ, तो 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2 बचा। चलो 2 बचा, 4 दूनी कितना हुआ आपके पास 8 ZX। मतलब चेक करने पे ये पता चलता है कि हमारा आंसर पूरा सही है। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस क्या बोला इसके बाद, अब देखना है यहाँ पे, इसके बाद ये सीधा करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं a की कीमत क्या हमारे पास है, तो a की कीमत है माइनस करनी 2x प्लस का प्लस, फिर बोला है b की कीमत, तो b की कीमत हमारे पास क्या है y प्लस का प्लस, फिर बोला आपको c की कीमत, तो c की कीमत क्या हमारे पास 2 करनी 2 z, तो 2 करनी 2 z पूरे का वर्ग। तो इस वीडियो में आज हम ये क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। धन्यवाद।